ऐसे ही भगीरथ राजा थे। उनको हुआ कि भाई कितना भी ये राज्य संभालेंगे। 30 लाख का जोबा नहीं था भगीरथ। एक दिन में 30 लाख भी कुछ नहीं होता उसके आगे। सब कुछ छोड़ के तीतल ऋषि के पास गए कि महाराज आयुष नाश हो रही है और मेरे अपना सच्चिदानंद स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई है, तो साथ में लेकिन अभी तक पाया नहीं। बोले राजन जाओ, राजपाट का त्याग करके शत्रुओं के घर भिक्षा मांगकर विचरण करते हुए 1 सप्ताह में 10 दिन में इधर आ जाओ। अब राजपाट त्याग दिया तो जो वैरी थे वो वैर किस बात का करें, हरीफ के यहाँ तो जाके भिक्षा मांगे। और चाटुकार खुशामत खोर अपने आप बिखर गए। राज है नहीं, सत्ता नहीं है तो नेता को कौन पूछता है, ऐसे ही गद्दी नहीं है तो राजा को कौन पूछता है। जो तुम्हारा आदर सत्कार करते हैं किस कारण करते हैं? तुम्हारे पास कोई संपदा है। हाँ, संत का आदर सत्कार करते हैं, वो खुशामत नहीं है, वो श्रद्धा है। धनियों का और सत्तावानों का आदर सत्कार होता है, वो खुशामत है। गुरु का आदर सत्कार होता है तो राम जी भी वशिष्ठ का आदर सत्कार करते हैं, लेकिन वो खुशामत नहीं है। उसमें तो वशिष्ठ जी को भी हानि नहीं होती, राम जी को भी हानि नहीं होती। तो खुशामत खोरी से जो प्रसन्न होते हैं वो खुशामत खोरों के बंदर बन जाते हैं, नाचते फिरते हैं खुशामत खोरों के लिए। ये कठिन लगता है लेकिन इतना कठिन नहीं है। इरादा पक्का हो और दृढ़ निश्चय हो तो परमात्मा प्राप्ति सुलभ हो जाती। तो राजा भगीरथ ने राजपाट त्याग कर दिया और एक अंगूछा रखा कंधे पर, एक लोटा रखा हाथ में और एक धोती। भिक्षा मांग लेते, खाते। विचरण करते करते तीतल मुनि के यहाँ गए तो न राग रहा, न द्वेष रहा, न भोग रहा, सरल सहज जीवन। तीतल मुनि ने थोड़ा सा उपदेश दिया और वो आत्मरामी हो गए। समझ लिया, जान लिया बस। ऐसा नहीं कोई भगवान आया तो ये कोई भगवान के पास गए, ये नहीं होता। हृदय की ग्रंथि खुल गई। असत जड़ दुख रूप शरीर को मैं मानते थे और असत जड़ दुख रूप शरीर से सदा रहना जानना और सुखी रहना जानते थे। वो हट गया, उधर से इधर हो गया। सत्य चित्त आनंद को जान लिया, अपने मैं को जाना। शरीर को मैं मानते थे तो जहां से मैं उठता है उसको मैं रूप में पूर्ण रूप में जान लिया तो व्यापक विभव ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। गुरु ने कहा अब राजन तुम निर्द्वंद हो गए, अब सारा भूमंडल क्या ब्रह्मांड तुम्हारा है, विचरण करो, जैसा भी मौजाए रहो। विचरण करते करते कुछ समय के बाद एक ऐसी जगह पर पहुंचे साधु वेश में। तो पहले के जमाने में राज्यों को दीवारें होती थी, अहमदाबाद को भी दीवारें थी। 12 दरवाजा है, प्रेम दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, कालूपुर दरवाजा, अभी भी हैं खड़े हुए दरवाजे। तो राज्य के दरवाजे रात्रि को बंद हो जाते थे, तो राज्य में प्रवेश नहीं मिला तो राज्य के बाहर लोग पड़ जाते थे सराय के नहीं, वो वहीं पड़े रहे। राज्य में किसी की मृत्यु हो गई राजा साहब की, उस राज्य का नियम था कि अथिनी को सजाकर वैदिक मंत्रों सहित ब्राह्मण चले और अथिनी जिसको योग्य मानेगी उस पर कलश ढोलेगी। तो राज्य द्वार से बाहर निकलते ही राजा भगीरथ राज्य लक्ष्मी के काबिल में दिखे तो अथिनी ने उन पर पानी डोल दी। तो राजा भगीरथ को उस देश का राजा बनाया गया, उस राज्य का राज तिलक हुआ। अब वाहवाही के तो गुलाम नहीं थे,
सुख बाहर से लेने की वासना नहीं थी, अपने सुख स्वरूप में तृप्त रहते थे, सहज सरल में। तो जो ज्ञानी अपने आप में तृप्त रहता है उसको दूसरे देखकर भी तृप्त होते। तो मंत्री भी तृप्त होने लगे। तो मंत्री बेईमान होते, वाहवाही के लिए, अंधा सुख लेने के लिए वो बेईमानी भी चली गई। बड़ा राज अच्छे ढंग से चलने लगा, वर्षा भी बराबर हो, राज वैभव पहले के राजा की अपेक्षा बहुत सुखद हो गया। क्योंकि जहाँ ब्रह्मज्ञानी का कदम पड़ता है वहां का वातावरण सुखमय होने लगता है, आनंदमय होने लगता है। चाहे भोपाल में गए तो भोपाल आनंदमय, और भोपाल से फिर जहां जहां गए आनंदमय, अभी यहाँ भी आनंदमय। तो राज्य सारा आनंदमय होने लगा। तो जिन शत्रुओं को राज्य देकर आए थे उन्होंने देखा कि वही भगीरथ राजा है, ज्ञात ज्ञ हो गए, परमात्मा प्राप्ति हुई और वो राज्य फला फूला। और हम उनसे राज्य छीनकर काल के मुंह में जा रहे हैं, जीर्ण शीर्ण हो गए। ज्यादा ठंडा और गर्म से दांत हमारे टूट गए। अमावस्या पूर्णिमा का भेद पता नहीं था, पति पत्नी और रानी और सुंदरिया ने हमारी कमर तोड़ दी। मजा मजा ने हमको सजा दे दी। अब हमारा अंतकाल क्या होगा? उन्होंने मंत्री को भेजा और हमें टाइम दो, आप आओ, अपना राज्य संभालो और हम पर कृपा करो, हम जाएंगे एकांत में, सच्चिदानंद का सुख पाएंगे। अब आपके लिए एक राज्य क्या, 10 राज्य क्या, आपको कोई बोझा नहीं। तो राजा भगीरथ ने वो राज्य भी लिया और अपना राज्य जो दे चुके थे उसको भी वो संभाला। फिर देखा कि सगर राजा के पुत्र हमारे कुल में, हमारे पूर्वज प्रयत्न किए गंगा लाने का, लेकिन वो समा गए मृत्यु में। तो उन पूर्वजों का अधूरा कार्य पूरा हो जाए, धरती के आदमियों का भला हो जाएगा। तो दोनों राज्य गेंद की नाई यथा योग्य अधिकारियों को देकर एकांत में चले गए। तो जंगल की हवा में एक घन मीटर में 5 करोड़ स्वास्थ्य किरण आयन होते, जो गांवों में खेत खलियों में 5 लाख से 2 लाख तक हो जाते, जंगलों में 5 करोड़ होते हैं। इसलिए जंगल की हवा एकदम स्वास्थ्यप्रद होती है। और शहरों में 50,000 हो जाते, कहो तो 5 करोड़ काम, वो 50,000। ऑफिसों में 25,000 नजीक, जो गिच ऑफिस है, बड़ी शहर है। ध्यान करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, सहमत किया। स्वर्ग से गंगा धरती पे आए, शिव जी को सहमत किया और गंगा जी धरती पे लाए। तो गंगा जी का एक नाम है भागीरथी गंगा, राजा भगीरथ लाए। आज भी भागीरथी गंगा के नाम से गंगा जी प्रसिद्ध है। तो हरिद्वार से 8 किलोमीटर सामने के किनारे चीला है, चीला, वहां थर्मल पावर बन रहा था। तो वहां का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, असिस्टेंट नाथानी करके, वो मेरा भगत बन गया था। तो मुझे प्रार्थना करा कि हमारे यहाँ जरा पैर घुमाओ तो ये हमारा प्रोजेक्ट ठीक हो, प्रॉब्लम आते रहते हैं, कच्चा पहाड़ी है वो। तो इस बहाने मेरे को ले गए, मेरे को दिखाया। जब खड्डे खुद रहे थे, थर्मल पावर के पंखे फिट करने की आई, बड़े बड़े पंखे जो फिट होने थे वो भी हमने देखे। उन्होंने बताया 12% ब्याज गिन के, सरकारी चोरी वोरी गिन के भी 3 साल में पैसे डबल हो जाएंगे, इतना हमको आमदनी होगी। अभी तो अरबों रुपया उस थर्मल पावर ने कमा लिए होंगे। उन्होंने मेरे को बताया कि जापानीज और दुनिया के अच्छे अच्छे लोग इधर आते हैं और हमारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी विज्ञानी लोग आते। तो गंगा जी के जल की महिमा सुनकर वे उसका सैंपल लेते लेते कानपुर पहुंचे। तो कानपुर शहर का जो
चमड़े के कारखाने, चमड़े का उद्योग है कानपुर में, और काला नमक भी कानपुर में बनता है। तो उसमें त्रिफला डाल के नहीं बनाते हैं, वही चमड़े का पानी डाल के काला रंग आ जाए। इसलिए कानपुर का काला नमक एकादशी में खाना नॉन वेज खाने जैसा है। क्या करते हैं कि मटके में ये नमक पिघला के अरीठे डाल के, त्रिफला अरीठे डाल के मटके में रखा जाता है, फिर वो काला नमक बनता है। उसका सामान्य नमक की अपेक्षा स्वाद भी बदल जाता है अरीठे और त्रिफला के कारण। तो जो भी कुछ केमिकल डालते हैं, और वो चमड़े वाला पानी वाली डाल के भी तो स्वाद बदल जाता है। तो सारा गंदा पानी जो नालों का है वो गंगा जी में पड़ रहा था। तो उन्होंने बोतल में, सैंपल की बोतल में लिया, फिर वो नाला 8 फीट तक गंगा जी में बहते बहते 8 फुट दूरी पर फिर दूसरा सैंपल लिया। तो मुझे उस चीला के प्रोजेक्टर मैनेजर ने बताया, कि असिस्टेंट मैनेजर था, कि विज्ञानी लेबोरेटरी में चेक करते समय दंग रह गए कि नाला के पानी में जो बैक्टीरिया हानिकारक है, 8 फीट गंगा के पानी से मिले वो बैक्टीरिया गायब हो गए, और गंगा के बैक्टीरिया, पावरफुल बैक्टीरिया ने उनको अपने में आत्मसात कर लिया। हर्षिल नदी है या दूसरी ठंडी नदी तो विदेशों में बहुत है भाई, ये बर्फीला पानी है इसलिए खराब नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सचमुच गंगा जी में ईश्वरीय प्रभाव है। और गंगा दशहरे के दिन भी वो ज्यादा होता है, पूर्णिमा और पर्व के दिन ज्यादा होता है। लोग नहाने को जाते, आनंदित होते गंगा किनारे। तो कहाँ एक राजा था और जच गई, तो तीतल मुनि के पास गए, और फिर उस राजा की लाई हुई गंगा कितने करोड़ों लोगों को तार चुके, और पितरों के हड्डियां डालने से उनकी सदगति, ये वरदान मिले तो हो रहा है। कई अकाल मरते हैं, ऐसा मरते और परिवार को सपना देते हैं कि मेरी हड्डियां पड़ी है, आप उधर डाल दो। परिवार वाले डाल देते हैं, तो वो फिर देव स्वरूप में आकर उनको आशीर्वाद देते हैं सपने में कि हम अब सुखी हैं, हमारी सदगति हुई। तो जैसे आपकी ये दुनिया दिखती है, ऐसी आदिदैविक दुनिया भी है। भगवान परिश्रम से नहीं मिलते, भगवान मिले मिलाए हैं केवल ना समझी वासना से होती, उसको मिटाए बस। तो मिटाए तो कैसे मिटाए? सत्संग से विवेक जगता जाएगा। बिन सत्संग विवेक न हो गई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक एक तो होता है सामान्य विवेक, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या बोलना नहीं बोलना, ये व्यवहारिक विवेक होता है। दूसरा होता है तात्विक विवेक। तो हम कौन है, हमारा क्या है, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, उसको विवेक से समझ ले। वही चैतन्य परमात्मा का प्रतिबिंब। जैसे सूरज तो एक है, किसी बाल्टी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, ऐसे अंतःकरण में सच्चिदानंद का प्रतिबिंब। और उसने जीने की इच्छा की तो जीव। अगर वो अपने पूर्ण बिंब को जानता है तो ब्रह्म, और वही प्रतिबिंब माया में पड़ा तो ईश्वर, अविद्या के शरीरों में पड़ा तो जीव। है तो एक का एक। आकाश तो वही का वही। गरीब कंगाल के घर में जो आकाश है वो ही राजा चक्रवर्ती के घर में और इंद्र देवता के इंद्रपुरी में है। आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म अपना सच्चिदानंद स्वभाव है। उसी स्वभाव में अनजाने में जाते, सुबह नींद में से उठते तो कैसा होता है, कुछ भी। कौन सी साधना करते उस समय, उसी में टिको।
बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवत पद भगवत सुख के बिना जीवात्मा की तपन या वासना मिटती नहीं। धर्म व्यक्तित्व के श्रृंगार के लिए नहीं है, व्यक्तित्व के विसर्जन के लिए। धर्म भोग पदार्थ पाकर, संसारी नश्वर सुख पाकर सुखी होने के लिए नहीं है। संसारी नश्वर सुख का सदुपयोग करके सतचित आनंद में छलांग मारने की एक सीढ़ी। ये खाना पीना उपयोग करने के लिए है, उपभोग करने के लिए नहीं है। ओम ये साधना करो आराम से। बोले गर्मी गर्मी हो जाती तो जीभ को बाहर निकालो और कौवे की चोंच जैसा बना दो। शुद्ध हवा में जीभ से श्वास पीकर जैसे पानी पीते ऐसे पी लो, गर्मी गर्मी गायब हो जाएगी। वो बोलते हैं ना, हम साधना करते हुए गरम गरम हो जाता है, इसको बोलते काक मुद्रा, वायुपान। हवा पीकर जीने वाले जोगियों से मेरी दोस्ती थी। पानी नहीं पीते, पेड़ पे रहते थे। मुझे इस बात पर बड़ा संतोष होता है कि हम बाल कटाते थे, दाढ़ी छटाते या मुंडन कराते तो गुरुजी को खत लिखते। गुरुजी बोलते कि मुंडन करा दो तो हम मुंडन कराते। गुरुजी बोलते जरा छटाई करा लो तो हम छटाई कराते। संयम और मानवीय संवेदना नहीं है तो जहां तहां खिंचाव टकराव ये वो। चाहते सब सुख है, खिंचाव टकराव से भी सुख ही चाहते बेचारे हैं, लेकिन गलत साधन है। कपट करके भी, प्रसिद्धि करके भी सुख चाहते, रस चाहते। जय हो जय हो जय हो, वो भी सुख चाहते। ये भी सुख चाहते, ये ओम वाले भी सुख चाहते और वे भी सुख चाहते। अबे क्या हाल चाल है यार, आओ चलो पिक्चर देखो, वो भी सुख चाहते। छोड़ो ये सब झंझट, चलो मंदिर चलते, वो भी सुख चाहते। अब ये छोड़ो बाबाओं के मंदिर का, चलो हृदय मंदिर में जाए, कथा में जाए, वो भी सुख चाहते। और कथा में इधर उधर क्या देखे, चलो हरि ओम, वो भी सुख चाहते। क्या ख्याल है? अब चलो बहुत देर हो गया, जरा खाए पी, वो भी सुख के लिए उठते। दिन भर रात 24 घंटा, रात को करवट भी बदलते तो सुख के लिए। सब सुख रूप देवता के भगत है। लेकिन जो कपट के द्वारा जाते हैं वो फिर नाली के द्वारा जाते हैं, वहीं फंस जाते। हाँ, जो सच्चाई से जाते हैं वो खुले दरवाजे से पहुंचते। जय हो जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो, यूं देखा तो ये भी सब सुख के लिए करते। बड़ा मजा आया, बोले जय हो। मजा जमान, मजा पच नहीं सका तो उछला, जय हो जय हो जय हो जय हो। फिर मैंने यूं देखा तो चलो जल्दी करो। माया का स्वरूप क्या है और माया से कैसे बचना चाहिए? माया जो दिखे और टिके नहीं, ये माया का स्वरूप है जो बदल जाता है। माया से बचना कैसे चाहिए? जो दिखता है वो सपना है और परमात्मा अपना है। परमात्मा को प्राप्ति करने की इच्छा से माया से बचता है। भगवान की शरण हृदय पूर्वक जाने से माया से बचते। चलो। मुक्ति और आत्म साक्षात्कार एक ही है कि अलग अलग है?
मुक्त का मतलब है बंधनों से मुक्त होना, दुखों से मुक्त होना। तो दुखों से मुक्त आत्म साक्षात्कार के बिना हुआ नहीं जाता। परमात्मा की प्राप्ति कहो, मुक्ति कहो, एक ही बात है। चलो, मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है। यहाँ से मर गए, स्वर्ग में चले गए, इसको स्वर्गीय मुक्ति कहते हैं। ठाकुर जी का भजन करते, ठाकुर जी के देश में चले गए, वो सायुज्य मुक्ति होती है। फिर ठाकुर जी के नजीक रहे तो सामीप्य मुक्ति, और नजीकी हो गए मंत्री की नाई, सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति। लेकिन वास्तविक में पूर्ण मुक्ति होती है कि जिसमें ठाकुर जी जिस आत्मा में मैं रूप में जगे, उसमें अपने आप को जानना, ये जीवन मुक्ति होती, जीते जी यहाँ होती है। दूसरी मुक्ति मरने के बाद होती है। स्वर्गीय मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, इष्ट के लोक में रहना सालोक्य मुक्ति है। उनका कोई चपरासी अथवा द्वारपाल जितनी नजीकी लेना सायुज्य मुक्ति है, सामीप्य मुक्ति। उनका खास मंत्री अथवा भाई की बराबरी जैसे रहते राजा का भाई, ऐसे हो जाना भक्ति से, सारूप्य मुक्ति। इन मुक्तियों में द्वैत बना रहता है, ये अलग है, मैं अलग हूं, और ये खुश रहे, उनके जैसा सुख सुविधा अधिकार भोगना, ये सालोक्य सामीप्य मुक्तियां हैं। अब पूर्ण मुक्ति के अपने आत्मा की पूर्णता का साक्षात्कार करके यही पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु के ज्ञान में अनंत ब्रह्मांड व्यापी अपने चैतन्य स्वभाव से एकाकार होना, ये जीवन मुक्ति है, ये परम मुक्ति है। मुक्तियों के 5 भेद। यहां से मर के स्वर्ग में गए, चलो मुक्त हो गए, वहां राग द्वेष भी ज्यादा नहीं रहता, कम होता है, लेकिन फिर भी इधर से तो बहुत अच्छा है, तो हो गए मुक्त। जैसे कर्जे से मुक्त हो गए, झगड़े से मुक्त हो गए, तलाक दे दिया, झंझट से मुक्त हो गए, ऐसी मुक्तियां तो बहुत है। लेकिन पूर्ण परमात्मा को पाकर बाहर से सुखी होने के बदले सत्य में, चित्त में, आनंद में स्थिति हो गई, वह पूर्ण मोक्ष, उसको जीवन मुक्ति बोलते, कैवल्य मुक्ति बोलते। जगत है ही नहीं, उसका अनुभव आत्मा को होता है या अहंकार को होता है? जगत है नहीं, जैसे स्वप्न दिख रहा है, उस समय स्वप्न है, ये जगत नहीं है ऐसा नहीं लगता। जब सपने से उठते हैं तो लगता है कि सपने का जगत नहीं है। ऐसे ही अपने आत्मदेव में ठीक से जगते हैं तो फिर जगत की सत्यता नहीं दिखती, तो बोले जगत नहीं है। तो जगत नहीं है ऐसा बोलने से तो कोई गर्म चिमटा लगा के तो उस समय तो दुख होगा, लेकिन दुख होता है तो जो जिसको दुख होता है वो भी वास्तव में नहीं है, सदा नहीं है। तो जो सदा है उसमें स्थिति करके समझाने के लिए बोला जाता है जगत नहीं है। तो वो एक होती है व्यवहारिक सत्ता, दूसरी होती है प्रतिभाषिक सत्ता, और तीसरी होती है वास्तविक सत्ता। जैसे आप हम अभी बैठे, ये व्यवहारिक सत्ता है। अब जगत नहीं है तो बापूजी क्यों बोलते हो, सत्संग में क्या आ रहे हैं, नहीं कैसे है, तो व्यवहारिक सत्ता में जगत है। दूसरा प्रतिभाषिक, जैसे स्वप्न में दिखा तो उस समय तो सच्चा लगा लेकिन आंख खुली तो नहीं। और तीसरा है वास्तविक सत्ता, इस समय भी वास्तविक सत्ता चैतन्य आत्मा की है, स्वप्न में भी वास्तविक सत्ता चैतन्य आत्मा की है, और ये दोनों नहीं है फिर भी जो वास्तविक सत्ता है उसमें टिक के बोलो तो जगत है नहीं, न स्वप्न है, न जागृत है, न गहरी नींद है, तीनों आ के चले जाते, फिर भी जो रहता है वो सच्चिदानंद है, जगत है ही नहीं। तो अपनी अपनी नजरिया से वो नहीं है और अपनी अपनी नजरिया से है। ठीक है बाबूजी, आपके सेवा में सदा रुचि बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो मेरी सेवा क्या है ये पहचान लो, मेरी कौन सी सेवा में रुचि बनी रहे। मेरी कौन सी सेवा में रुचि बनी रहे। मेरी रुचि बनी रहे, ये सवाल, ये इच्छा ही गलत है। रुचि को तो छोड़ो,
मेरी कोई रुचि न रहे। सेवा में रुचि बनेगी तो भोग की रुचि से बचने के लिए सेवा की रुचि अच्छी है, विकारों की रुचि से बचने के लिए सेवा की रुचि अच्छी है, लेकिन बाद में तो रुचि है। चलो आगे चलो। भगवान, हर घट में आपका दर्शन कैसे हो और हर सांसों में आपका सुमरन कैसे प्राप्त हो? हर घट में आपका दर्शन कैसे हो, हर श्वास में आपका सुमरन कैसे, हर घट में हमार दर्शन, तो हर घट में हम कैसे घुसे दिखेंगे? हमारी आकृति का दर्शन चाहते हो कि हमारा दर्शन चाहते हो? बोले आपका दर्शन बापूजी दिखे, बापूजी दिखे, बापूजी दिखे, ऐसे प्यारे प्यारे दाढ़ी वाले दिखे तो तुम्हारा भावना का दर्शन होगा। और तत्व रूप में तो हर घट में मेरा जो मैं चैतन्य आत्मा है वो सब में है। आप मान लो, सत्संग करके जान लो, दिखेगा तो दिखने वाले, एक तो हर घट में भगवान या बापूजी या इष्ट जी दिखे और दूसरा देखने वाला। लेकिन वास्तव में जो देखने वाला है वो असली रूप में तुम क्या हो, इसको जान लोगे तो फिर हर घट वर घट सब ठीक हो जाएगा। हर घट में बापूजी का दर्शन करना कौन चाहता है, उसको खोज लो तो हो जाएगा सब काम। जय हो बापूजी की जय हो। और कौन है? हरिओम। हाँ, मन एक ही होते हुए बुद्धि चित्त अहंकार किस प्रकार होता है, काय के लिए होता है? देखो, उस चैतन्य में संकल्प विकल्प उठा तो मन बन गया, निश्चय हुआ तो वही बुद्धि बन गया, चिंतन हुआ तो उसको चित्त बोल गया, और किसी शरीर में अथवा परिस्थिति में मैं हुआ तो अहंकार बन गया। वही वृत्ति होती है, वृत्ति, जिसको कलना भी बोलते हैं, संवित भी बोलते हैं, फुरना भी बोलते हैं। तो संकल्प विकल्प वाला फुरना, वृत्ति, संवित, मन। निर्णयात्मक हुआ तो बुद्धि, चिंतनात्मक हुआ तो चित्त, अहमात्मक हुआ तो अहंकार। जय हो। श्री हरि प्रभु। हाँ। चालू सत्संग में जब मन निसंकल्प अवस्था में विषयों से उपराम होकर आने लगता है तो प्राय निद्रा का व्यवधान क्यों होने लगता है और इसका निराकरण कैसे हो प्रभु? निद्रा का व्यवधान क्यों होता है कि शरीर में थकान होती है तो निद्रा का व्यवधान होता है, अथवा तो भीतर का रस नहीं मिलता तब व्यवधान होता है। तो इसमें निद्रा ठीक ले लो, नहीं तो थोड़ी निद्रा आती है तो डरो मत, निद्रा के बाद फिर शांत हो जाओ। व्यवधान नहीं है, निद्रा भी चिंतन करते करते थोड़ा निद्रा में चले गए, थक मिटेगा तो फिर चिंतन में चले आओ। इतना परिश्रम नहीं करो कि साधन में बैठे कि निद्रा आ जाए, और इतना जागो मत कि निद्रा की कमी रहे, और इतनी निद्रा कम में मत करो, इतनी निद्रा ज्यादा मत करो कि भगवान में शांत होने का समय ना मिले। ठीक से नींद करो, ठीक से ध्यान भजन का समय निकालो, और रुचि भगवान में होगी, प्रीति तो निद्रा नहीं आएगी, और थकान होगी तो भी निद्रा आएगी। थकान भी ना हो और थकान है, निद्रा आती है तो अच्छा ही है, स्वास्थ्य के लिए ठीक ही है। हाँ चलो। भगवान ने दुनिया बनाया क्यों प्रभु? भगवान ने दुनिया क्यों बनाया? भगवान ने दुनिया बनाया कि तुम भगवान से मिलो। भगवान ने दुनिया बनाया कि तुम भगवान का रस पालो, तुम भगवान का ज्ञान पालो, तुम भगवान का आनंद पालो और तुम भगवान हो जाओ। इसीलिए भगवान ने दुनिया बनाई है। जाओ मेरे गुरुदेव की। आप पर श्रद्धा अचल कैसे हो? आप पर श्रद्धा अचल कैसे हो? जब अनुकूलता रहती है तब तो ऐसा लगता है कि हाँ श्रद्धा है मेरी बहुत अच्छी, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है तब श्रद्धा में थोड़ा माने विचलता आ जाती है। तो ये स्वाभाविक है पहले पहले होना अथवा मेरी कमजोरी है? देखो, एक होती तामसी श्रद्धा, अपना काम बना तो देव, नहीं बना तो दुश्मन, ये तामसी श्रद्धा होती।
राजसी श्रद्धा होती है काम बना तो बहुत अच्छे, नहीं काम बना तो ये बेकार, छोड़ो अपना क्या। सात्विक श्रद्धा होगी काम बनो चाहे ना बनो, मारो गुरु कलाल खाने जाए तो मारो गुरु मारो नंद राय, ये सात्विक श्रद्धा है। सारी दुनिया उल्टी होकर टंग जाए लेकिन हमने एक बार गुरु जी मान लिया बस हो गया। ऐसा सात्विक श्रद्धा वाला पुरुष भौतिक जगत में भी सफल हो जाएगा, आध्यात्मिक जगत में भी सफल हो जाएगा। तो भजते माम दृढ़ व्रता, जिसका दृढ़ व्रत है, दृढ़ संकल्प है, उसकी श्रद्धा भी दृढ़ हो जाती। लेकिन जो अनुकूलता का भगत है वो श्रद्धा अश्रद्धा बढ़ती घटती खटती पिटती रहती। अगर निगरे लोगों के संपर्क में रहेगा, उनके हाथ का खाएगा, हाथ मिलाएगा, उनके जीवन को, उनके व्यवहार को महत्व देगा तो सात्विकता घट जाएगी, तो श्रद्धा डगमग हो जाएगी। फिर सज्जनों के संग में आएगा, गुरुद्वार पे आएगा तो सात्विकता मिलेगी, तो फिर श्रद्धा बढ़ेगी। तो सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा, तामस श्रद्धा, भगवत प्रसाद जन्य श्रद्धा। तो जैसा जैसा आपका चित्त ऊंचा होता है उतनी उतनी दृढ़ श्रद्धा और ऊंची श्रद्धा हो जाती। ठीक है, चलो। बापू, जब सवेरे माला करती हूँ तो संसार की बहुत दिन भर का चिंतन चलता है, ये करना है ये करना है, और जब दिन भर काम करती हूँ तो भगवान का चिंतन चलता रहता है, आपका चिंतन चलता रहता है, गुरुदेव का पूरे समय तब याद आती है। ये सभी को होता है। जब ध्यान भजन में बैठेंगे ना तो संसार का चिंतन होगा, और संसार के काम में रहेंगे तो भगवान का, गुरु का चिंतन होता है। ये सब के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब काम करते हैं ना तो उसमें लगे रहते हैं, तो फिर अंदर की असली प्यास भूख ईश्वर के तरफ की, तो उधर का चिंतन करेगा। जब उधर करते हैं तो काम से फारिग हो गए तो थोड़ा समय मिला तो जिधर का संस्कार पड़ा है वो भी खुल जाएगा। तो उस समय क्या करें, उस चिंतन को सच्चा ना माने। भजन करते हैं तो संसार का चिंतन आता है, उसको सच्चा न माने। अब लंबा श्वास लेके रोके, त्रिबंध करके, ओम शांति, संसार स्वप्न है, ये चिंतन अच्छा बुरा सब चित्त का है, ये चित्त के दोष आकर्षण है, मैं तो भी शांत हूं। फिर भी चिंतन चलेगा। ओम, न चिंतन से लड़ो, न चिंतन से जुड़ो, न चिंतन को मिटाओ, उपेक्षा कर दो। ओमकार का गुंजन करके शांत होते जाओ, फिर हो जाएगा, फिर शांत हो जाएगा। शयने शयने, धीरे धीरे, जैसे बालवत लाल्यते मनम, जैसे बच्चे को धीरे धीरे घुमा फिरा के पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया जाता है, ऐसे मन को बार बार भगवत चिंतन, भगवत ध्यान, भगवत विश्रांति में लाया जाता है। इसलिए भगवान ने कहा ना, अभ्यास न तू कौन्तेय वैराग्य न गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से इस मन को धीरे धीरे ले आओ परमात्मा तत्व में। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेव आत्मन्येव वशम नयेत्, जहां जहां मन जाए वहां से उसको घुमा के, अथवा तो फिर जहां जहां मन जाए उसकी गहराई में भगवान की सत्ता याद दिलाओ। समझो गंगा जी दिखी, पानी दिखा, चोर दिखा, अच्छा दिखा, बुरा दिखा, उसकी गहराई में कौन? चैतन्य आत्मा। तो चिंतन से भिड़ो नहीं, चिंतन में बहो नहीं, चिंतन के मूल में अपना स्थिति आ जाए। इसको बोलते अविकम्प योग। निश्चिंत होकर शांत रहे वो तो योग है, लेकिन व्यवहार में भी रहे तो योग छूट गया। नहीं, व्यवहार में भी वो चिंतन, तो व्यवहार में भगवत चिंतन आता है तो अच्छा है, परमार्थ में संसार का चिंतन आता है तो संसार की गहराई में कौन है, तो वहां भी भगवत चिंतन हो जाएगा। और भगवत चिंतन का मतलब चिंतन करते ही रहो, चिंतन करते करते चिंतन रहित, न किंचित अभी चिंतित, कुछ भी चिंतन ना हो। और फिर भी कोई होता है तो चिंतन होता है चित्त में, ओ तो अ और म के बीच चिंतन रहित अवस्था है। और एक टक देखते रहेंगे और चिंतन रहित अवस्था में टिकने का अभ्यास करेंगे तो 10 मिनट में कुल मिला के जरा जरा करके आधा मिनट 1 मिनट भी निसंकल्प अवस्था आई
फिर धीरे धीरे 1.5-2 मिनट 4 मिनट बहुत हो गया। निसंकल्प अवस्था का यात्रा में बहुत कुछ हो जाता है। बापूजी, आपके चरणों में शरण का मतलब क्या है? शरीर से पास में रहना या आपके सिद्धांतों में चलना? मेरे चरणों में रहने का मतलब है शरीर के पास भी नहीं रहना, उधर भी नहीं रहना। मेरे चरण कहाँ है? मेरे चरण कहो, भगवान के चरण कहो, वास्तविक में गुरु भगवान ये उनकी शरण क्या है? जहां से स्फुरना उठता है उस स्फुरना के उठने के मूल में जाना ही गुरु की शरण है, भगवान की शरण है। ऐसा नहीं कि किसी के पैरों में पड़े रहे, मंदिर में पड़े रहे। साधुनाम दर्शनम पातक नाशनम। सत्पुरुषों के दर्शन से पातक नष्ट होते हैं। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। पुण्यों का प्रभाव जोर करता है तब संत मिलते हैं। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। या तो पुण्य जोर करे या तो हरि की कृपा हो तब संत मिले। द्रवे जब रघुनाथ तब देवे साधु संगति। अंतरात्मा हमारे सत्कर्मों से प्रसन्न होते तब साधु की संगति ले। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। बिनु सत्संग विवेक न हो गई। साधु संग से सत्संग मिलता है, सत्संग से विवेक होता है कि जो नित्य है, सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, वो परमेश्वर हमारे आत्म रूप में अभी यहाँ और बाद में भी हमारे साथ ही है। ये जो दिखने वाला संसार का स्वप्न है वो साथ में था नहीं, रहेगा नहीं, अभी भी छूट रहा है। लेकिन जिस परमेश्वर से दिखता है वो परमेश्वर हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। इस प्रकार का विवेक जगाकर आत्मज्ञान में, आत्म प्रीति में, आत्म विश्रांति में साधक दर्शन करने वाले भक्त देर सवेर पूर्णता का अनुभव करते हैं। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। जब तक पूर्ण स्वरूप आत्मा में, ज्ञान में प्रीति नहीं होती, विश्रांति नहीं मिलती, तब तक जगत का कुछ भी मिल जाए। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। परमात्मा पद के सिवाय जीवात्मा की तपन नहीं मिटती। संसार तापे तपता नाम योगो परम औषध। संसार के ताप में तपने वाले लोगों के लिए योग परम औषध है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। नारायण 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 नारायण। ओम ओम। बार बार भगवत सुमरन, भगवत चिंतन। हरि केशव नारायण अच्युत। ओम ओम ओम। स्मृति योग करो, जप योग करो, ध्यान योग करो, भगवान की प्रीति के लिए सेवा योग करो। कर्म को योग बना लो, भक्ति को योग बना लो, विचारों को योग बना लो। आत्म विचार, क्या पता कब दम निकल जाए, क्या पता कब सब पराया होके आदमी अनाथ हो जाए, सब छूट जाए, अनाथ हो जाए। उसके पहले अपने नाथ से मिल लो। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर चले जाते थे जीवन सफल करने के लिए। भगवान कृष्ण भी 13 साल एकांत में चले गए थे, घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में। नारायण 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 नारायण। बार बार भगवान चिंतन। कल युग में भगवान नाम चिंतन का आश्रय। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। कल युग में हरि गुण गान करे,
हरि सुमरण, हरि चिंतन, हरि प्रीति अर्थ कर्म। ओम ओम हरि ओम। प्रभु जी ओम हरि ओम ओम ओम। नारायण अच्युताय गोविंदाय अनंताय हरि हरि हरि। हरि ओम हरि हरि हरि। राम राम। जब दुख आए तो देखे कि दुख किसको आया, सुख किसको आया। इन दोनों को जानने वाला, इनसे निराला कौन है? मेरा हरि, मेरा आत्मदेव। ओम ओम नारायण। पढ़ो। यज्ञ और तप से भी तुम्हारा दर्शन श्रेष्ठ है। यह संसार मुझे दुखदायक भासित हुआ है। बारंबार जन्म और मरण इसमें देख पड़ता है। इससे राज्य को त्याग कर यहाँ पर मैं तप करने लगा हूँ। छोड़कर चले गए गुरु के आश्रम कि संसार जन्म मरण का कारण है। दुख शोक चिंता राग द्वेष से भरा, कोई शांति नहीं, कोई परमात्मा का रस नहीं। नाक से मजा लो, जीभ से मजा लो, ये तो कुत्ता भी लेता है, इससे क्या बड़ी बात। विकारों के मजे मजे में जिंदगी खत्म करना। अब मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। राजपाट छोड़कर राजा चले गए गुरु के द्वार, आत्मा पद पाने को। नारायण नारायण नारायण। शिखिध्वज ने कहा, हे देवपुत्र, मैंने बहुत तीर्थ किए हैं और बहुत देशों और स्थानों में घूमा हूँ। अब इस वन में आकर बैठा हूँ तो भी मुझे शांति प्राप्त नहीं है। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजऋषि, तुमने राज्य का तो त्याग किया, पर तप रूपी गड्ढे में गिर पड़े। यह तुमने क्या किया? राज्य को तो छोड़ा, लेकिन मैं तप करूं, मैं और करूं, ये कर्तापन को तुमने पकड़ रखा। इसीलिए राज्य छोड़ना भी किसी वैरागवान के लिए ठीक है, लेकिन राज के साथ अज्ञान छोड़े, ज्ञान स्वरूप गुरु की शरण आए, अहम छोड़े। राज छोड़ने के बाद भी कर्तृत्व, मैं क्या करूं, तप करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं। सीधा रास्ता है परमात्मा में विश्रांति पाने का, वो गुरु की कृपा के बिना नहीं मिलेगा बेटे। नारायण हरि नारायण हरि। ओम 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 नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय शांतिदेवाय शांतिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय मम देवाय प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे राजन, तुम्हें अपने स्वरूप को ही जानना था, फिर तुम और जंजाल में किस निमित्त पड़े? अपने शुद्ध मैं को ही जानना है, अपने आत्मा को जानना है, फिर और जंजाल में काय को पड़ा है? इतना ये करना, ये करना, ये करना, क्या? अपने शुद्ध आनंद स्वरूप को, शाश्वत स्वरूप को जान के अब भी मुक्त हो जाना है, बाद में क्यों? थोड़ा थोड़ा ये करे, थोड़ा 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 थोड़ा। दृढ़ निश्चय, भजनते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ता से जो मेरा भजन करते हैं। तो भजन क्या है? किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। भगवत रस की जागृति, भगवत ज्ञान की जागृति, भगवत प्रेम की जागृति, वो दिव्य रस है, दिव्य ज्ञान है।
उसको पा लिया सब पा लिया, और उसको नहीं पाया तो सब कुछ पा लिया, कुछ भी नहीं। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। उस एक को साध लिया तो सब साध लिया, उस एक को पा लिया सब पा लिया, और एक को छोड़ दिया तो सब पाया तो कुछ भी नहीं सब। उस एक को साध लिया सब साध लिया। बड़ा रहस्यमय खजाना है, बड़ा दिव्य खजाना है, बड़ा सुखद खजाना है, बड़ा सार खजाना है। खजाना शब्द ऐसे ही लौकिक है, वो है तो है, खजाना बजाना तो काल्पनिक है। खजाना क्या होता है उसके आगे? कुबेर का खजाना और इंद्र का वैभव क्या होता है? खजाना खजाना अब क्या करें, शब्द बेचारे पढ़ते हैं। अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा है अपने आत्मा का साक्षात्कार, बहुत ऊंची स्थिति जिसमें भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी तृप्त रहते हैं। वो अपना आत्मा अपने पास भी वही का वही, वो उसमें टिक गए तो वो महान, अपने इधर उधर में व्यर्थ के कर्मों में पड़े। अपने सौल को, अपने मैं को जान लो, पूर्ण तृप्ति। वो अपना मैं आपा ही पूर्ण है। और जब कोई करते हैं गुरु मंत्र तो ठीक है, नहीं तो अजपा जाप चल ही रहा है, अजपा गायत्री। श्वास अंदर जाए सो, बाहर आए तो हम, वो सदैव चल रहा है। सो हम, सो हम, सो माना वो सत चित आनंद आत्मा, हम माना मैं हूं। सो हम, सो हम। सेठ ने बोला अभी घड़ी का खटखट खटखट आवाज आ रहा था, क्या देखो घड़ी बंद हो गई क्या कमरे में? मुनीम ने कहा घड़ी तो चल रही है, लोलक भी हिल रहा है। तो बोले अभी आवाज तो आना बंद हो गया। बोले ये बैंड बाजा और बारात गई ना, इसके शोरगुल ने उसका आवाज दबा दिया। ऐसे ही मन का फुरना, बुद्धि के निश्चय, इंद्रियों का आकर्षण, तो अजप अजाप का जो है ना सो हम जो चल रहा है उसको दबा दिया। थोड़ा अभ्यास करे तो योग निद्रा में चला जाए, जैसे भगवान नारायण जाते। श्वास अंदर जाए सो, बाहर आए तो हम। एक भी श्वास बिना गिनती के ना जाए। इसको बोलते हैं माला श्वासोश्वास की, जगत भगत के बीच। जो फेरे सो गुरमुखी, ना फेरे सो नीच। अजपा गायत्री, अजपा गायत्री विकार दंडोधेया। विकार अपने आप शांत हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अजपा जाप में चला जाए। ये उत्तम साधक के लिए है जिसको इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति करना हो। ओमकार का जप और सोहम, ये एकदम सीधा उन्नति करने वाले के लिए। वाया 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 करते हैं उनके लिए भगवत नाम ओमकार सहित दूसरे भगवान के नाम वैदिक, वो भी उत्तम साधन है। अपन देते न मंत्र, उत्तम साधन है। लौकिक भी संभले और परमार्थिक, लेकिन जिसको एकदम साक्षात्कार करना है उसके लिए तो सो हम। चल मेरे भैया, जेट यात्रा।